सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, कसक रहेगी। जिंदगी खूबसूरत और खुशगवार तब होती है जब मनपसंद साथी साथ हो, वरना नींद से भी कड़वी। तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं आपके मनपसंद साथी बन जाऊं? असूलन तो आपको नजरें झुकाकर शर्मा कर अपने दूल्हे से बात करनी चाहिए। सॉरी, मुझे सब कुछ नहीं आता। फिर क्या आता है आपको? वक्त तो गुजरने दे, आहिस्ता आहिस्ता जान ही जाएंगे। जी वो रात को सही तरह से नहीं सोई। क्यों? बस ज्यादा थकन हो जाए तो मेरी नींद उड़ जाती है। अंदर की थकन जो है वो आंखों से नींद छीन लेती है। फंसी की शादी में दानियाल का रवैया बहुत बुरा था। क्या? छोड़ो ना। फसी, एक ही रात में तुम तमीज, तहजीब, बड़ों का लिहाज सब भूल गए हो। माना कि कल रात ही तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम आप से बाहर हो जाओ। दानियाल भाई मैं बस दानियाल बेटा क्या हो गया है? अम्मी प्लीज, आप मेरे मुकाबले में हमेशा दूसरों की हिमायत मत किया करें। नहीं, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ सरप्राइज। प्लेजेंट सरप्राइज। जी आइए 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 सलाम जी। कैसे हो बेटा? आइए आइए प्लीज। ये सब आपने क्यों तकल्लुफ किया? मैंने आपसे कहा भी था कि इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। कैसी गैरों जैसी बातें करी आप? बेटी के घर पहली दफा आ रहे थे, खाली हाथ आते क्या? बेटी का घर भी कह रही हैं और तकल्लुफ भी दिखा रही हैं। खैर इस दफा तो लेकर आई हैं, लेकिन आइंदा ना लाइएगा कुछ, वरना मैं वाकई में नाराज हो जाऊंगी। जी आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप खफा ना हो। नहीं भाई साहब, मेरा आप लोगों से खफा होने का कोई इरादा नहीं है। हफ्सा बेटा, ये सब ले जाके ऊपर राबिया बच्चों को दे दो प्लीज। ईमान आप ही ऊपर है? जी ठीक है। हम लोग जानबूझ के देर से आए कि आप लोग बहुत थके हुए होंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, सरप्राइज दिया है। रहमत, सुनो, तुम जा रही हो? तो क्या नहीं जाना चाहिए? देखो आई एम रियली सॉरी, वो दानियाल भाई एक्चुअली तुम्हें नहीं मुझे डांट रहे थे। वैसे माइंड मत करिएगा, आपके भाई को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आज इस घर में मेरा पहला दिन है और मैं बाहर से आई हूँ इस घर में। वो जरा संजीदा मिजाज के हैं इसलिए। थोड़े और संजीदगी नहीं, इसे बदलिहाजी बोलते। अच्छा छोड़ो ना, मुझे बताओ तुम घर वालों के साथ क्यों जा रही हो? जाना पड़ता है ना, दूसरे दिन रस्म होती है। मैं ऐसी रस्में नहीं मानता। एक रस्म ये भी होती है कि दूल्हा दुल्हन को मेके से लेने आता है शाम को। तुम शाम में वापस आ जाओगी? दिल तो नहीं कर रहा आपके भाई की इस हरकत के बाद। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका ये कसूर है कि आप इनके भाई हैं। मैं उनका भाई? कौन?
बसी, ईमान के घर वाले उसे बुला रहे हैं चलने के लिए। आप चलें, वो आ रही है। मैं ठीक 6 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार है ना? हो सकता है आज मैं वहीं रह जाऊं, कल वलीमा है, कल ही आ जाऊंगी। खबरदार, जो वहां रुकने की बात की, वरना जाने नहीं दूंगा। मैं धमकियों में नहीं आती। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों, शर्म आ रही है? नहीं, अजीब सा लग रहा है, मुझे इस तरह की नजरों की आदत नहीं है। अब आदत डाल लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें ऐसे ही देखूं। अच्छा नासरा बहन, अब हम चलते हैं, लेकिन शाम को आप सब लोग आ रहे हैं हमारी तरफ खाने पर। मैं तो माजरत चाहूंगी, नहीं आ सकूंगी। फसी आ जाएगा राबिया के साथ और सारम के साथ। अरे नहीं नहीं, आप सब आए ना, थोड़ी देर मिलके बैठेंगे, अच्छा लगेगा। आप यकीन करें, बहुत काम है, वलीमे की तैयारी पड़ी हुई है, कार्ड्स भिजवाने कुछ रह गए थे, फोन कॉल्स करनी है, बच्चे थके हुए हैं। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें वैसा ही होगा। बेटा चले, अब देर हो रही है। मामी, मैं मामू के साथ आऊंगा आपको लेने। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा चल, खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना, बहुत प्यारा बच्चा है। खुदा हाफिज। अच्छा आंटी, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, ओके, खुदा हाफिज। दानियाल बेटा, आज तो तुमने हद ही कर दी। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? बेटा, ईमान का आज पहला दिन है इस घर में, अजनबी लोग हैं, बगैर सोचे समझे शुरू हो जाते हो तुम। अम्मी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी नजरियात को क्या हो गया। देखा नहीं था सुबह आपने उन दोनों को? ना बड़े का लिहाज, ना छोटे की शर्म, सब कुछ खत्म हो गया इस घर से। आप क्या कर रहे थे वो दोनों? हंस बोल रहे थे ना? कितना अरसा हो गया इस घर में किसी को हंसते बोलते हुए। हर वक्त बस एक तनाव का सा माहौल बनाए रखते हो तुम। सारिम ना हो ना तो खुदा ना खास्ता ये घर कब्रिस्तान लगे। तो ठीक है, हंसे बोले, जो दिल में आते आप लोग करें, लेकिन मेरे सामने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करें। वो आप प्लीज उस बात को भूल जाएं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं उस बात पर। बेटा, इस घर में हर कोई किसी न किसी से शर्मिंदा ही रहता है। मैं शर्मिंदा हूं तुम लोगों से। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किस बात पर शर्मिंदा हैं? फिर गुस्सा किया है पापा ने? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, ये तो बस ऐसे ही। सुनो, तुम मेरे साथ चलोगे मामी को लेने? यस ऑफ कोर्स मामू। दैट्स माय बॉय। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, आपको क्या हुआ? बसी, रात का खाना भी तो बनाना है। नहीं राबिया, तुम्हें जाना होगा। फसी अकेले कैसे जाएगा दुल्हन को लेने के लिए? बच्चों हमेशा मेरे साथ जाया करेंगी पुप्पो? जी नहीं, सिर्फ आज। आइंदा अकेले घूमते फिरते रहना, बहुत मौके आएंगे। That's my naughty पुप्पो। कैसा इस्तकबाल हुआ आपकी ससुराल में तुम्हारा? हाँ ठीक था, बस वो क्या, फसी के बड़े भाई बहुत ही अजीब। उन्होंने क्या कर दिया? मुझे इतने कंजर्वेटिव माइंडेड लगते हैं कि मैं बता नहीं सकती। कुछ भी कहो, डैशिंग कितने हैं। हाँ वो तो है, महफिल में बैठे होते हैं तो सबसे अलग ही लग रहे होते हैं। कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, कल तो तुम्हें अकेले सोना पड़ा, मेरी कमी तो महसूस हुई होगी। अकेली कहाँ, अम्मी सोई थी साथ। हिफ्सा बहुत ही डरपोक हो कसम से तुम।
अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, सलामी में क्या मिला? राबिया बज्जो और आंटी ने तो मुझे सेट दिए। तुम अपनी जुटानी को बज्जो क्यों कहती हो? रिश्ते में तो भाभी हुई ना वो तुम्हारी। फसी उन्हें बज्जो बोलते हैं ना, शायद कजन है उनकी। अच्छा खैर ये बताओ, फसी भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? ये दिए? हाँ, कंजूस। अच्छी खासी तो है। ये अच्छी खासी लग रही है तुम्हें? ये सस्ती और बेकार सी है। पूरा सेट दिया होगा। नहीं, फिलहाल तो यही पहना दी मेरे हाथ में। चलो कोई बात नहीं, इतने अमीर लोग हैं, आगे भी देते रहेंगे। पर मुंह दिखाई तो एक ही बार होती है ना, और कितनी अहमियत होती है मुंह दिखाई की। वो बाजी, क्या पता उन्होंने तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए दिया हो। हाँ, इसीलिए तो मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, चुप हो गई मैं बिल्कुल। अच्छा अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सोना है। तुम सोने आई हो क्या यहाँ पे? इस शादी ने ना मुझे बहुत थका दिया है। प्लीज अब तुम बाहर जाओ और लाइटें ऑफ कर दो, मुझे अब सोने दो, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ईमान बेगम, एक ही दिन में इतना आदी कर दिया आपने कि अब नींद के बजाय आपकी सूरत आंखों में घूम रही है। ये तो बहुत ज्यादती है। मैं बेचैन हूं तो तुम्हें भी बेचैन क्यों ना करूं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। शुक्रिया। कहीं जा रही हो? जी वो ईमान को लेने फसी के साथ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। आप? क्यों, मैं नहीं चल सकता साथ? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अच्छे तरीके से जानता हूँ क्या मतलब था तुम्हारा। अजीब हो तुम लोग भी। जब मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रखता तो अम्मी और तुम सबको एतराज होता है, और अब जब मैं घुलना मिलना चाह रहा हूँ तुम्हें अजीब लग रहा है। क्या मुसीबत है? नहीं दानियाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा बताइए ना, मैं आपके लिए कौन सा जोड़ा निकालूं? रहने दो, नहीं जानना मुझे। अच्छा सॉरी ना दानियाल, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था, और ईमान भी बहुत खुश होगी अगर आप उसको लेने आएंगे। ईमान को? हाँ, वो सुबह थोड़ी सी बदमस्की हुई थी ना, शायद उसे भी महसूस हुआ। तो क्या गलत कहा था मैंने? हाँ, आपने कुछ गलत नहीं कहा, बस आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे? इतना नन्हा भी नहीं है तुम्हारा भाई। अच्छा बताइए, कौन सा जोड़ा निकालूं? कोई से भी निकाल दो, बल्कि वो ब्लैक शलवार कमीज निकाल देना, वो जो अभी थोड़े दिनों पहले लाया था मैं। जी। पप्पू, बच्चों कहाँ है? बेटा अपने कमरे में है, तैयारी कर रही है। अच्छा। हाँ, मुस्कुराहट नहीं छुप रही, खुशी टपक रही है। क्या बात है। शादी के बाद पहली दफा ससुराल जा रहा हूँ ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। खुश लग रहे हो माशाल्लाह से, बस यूं ही खुश रहो हमेशा। थैंक्स पप्पू। अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी लेकर जाना। क्यों, मेरी गाड़ी को क्या हुआ? मेरे बच्चे पहली दफा लेने जा रहे हो ना ईमान को, बेहतर यही रहेगा कि मेरी गाड़ी लेकर जाओ, अपनी गाड़ी बाद में लेते जाना। ओके।
अरे बच्चों क्या कर रही हैं? 6:15 यहीं पर बज गए हैं, बहुत दूर का रास्ता है। जानती हूँ, बस दानियाल के कपड़े इस्त्री करने में लगे थे। वो कह रहे हैं कि वो भी साथ चलेंगे। वो भी जा रहे हैं? वाह भाई, वो कैसे तैयार हो गया? पता नहीं, उन्होंने खुद ही कहा है। मुझे लग रहा है कि उन्हें सुबह वाली बात पे अभी भी शर्मिंदगी हो रही है। चलो ये तो अच्छा है। वो वहां जाके कोई गड़बड़ ना कर दें। अरे भाई, वो वहां जाके गड़बड़ क्यों करेंगे? वो अपनी मर्जी और खुशी से जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। अगर वो तुम लोगों में घुलना मिलना चाहता है तो इस तरह परेशान मत हुआ करो इससे। सॉरी पप्पू, वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो घुलना मिलना चाहता है तो। चले? दानियाल, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम साथ जा रहे हो। आप नहीं चल रही? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे बहुत काम है और यूं भी अच्छा नहीं लगेगा मेरा जाना। मैं घर में ही इस्तेमाल कर लूंगी उसका। चलें ठीक है, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस जल्दी से सारिम को लेके आती हूँ। फसी चलो, बुत बन के क्यों खड़े हुए हो? ओह, चलो। सॉरी। खुदा हाफिज़ पप्पू। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह। सॉरी, हमें आते आते थोड़ी देर हो गई। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। थैंक यू। वैसे ईमान नहीं नजर आ रही? वो बस आ रही है राबिया बाजी, सो गई थी, मैंने कुछ देर पहले ही उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ईमान, एक ही दिन में तुमने हमें अपना इतना आदी कर दिया है कि तुम्हारे बगैर घर खाली खाली लग रहा था। खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी को इतना चाहने वाला ससुराल मिला। अंकल, ये उसका ससुराल नहीं, ईमान का घर है। सदा खुश रहो। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम। हफ्जा, जाओ चाय लेकर आओ। नहीं आंटी, तकल्लुफ मत करें। पप्पू ने घर पे इतना खाना बनाया हुआ है, वो कौन खाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम लोगों को कुछ खाए पिए बगैर जाने दूंगी? जाओ हफ्सा, जाके चाय ले आओ। कैसा गया सारा दिन? बहुत अच्छा। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सो गई थी, अभी आपकी मिस कॉल देखी। वाह, ये ठीक है भाई। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी और तुम मजे से सो रही थी। आप भी सो जाते, आपको किसने रोका था? अगली दफा तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। इनके पास कितनी महंगी गाड़ियां हैं। दानियाल भाई की है, मैं बैठ चुकी हूँ इसमें। वाह भाभी, तुम्हारे तो मजे ही हो गए। अच्छा बस।
संभल के नहीं बैठ सकती हो? ठीक तरह क्या है पापा, आपने एकदम से ब्रेक मार लिया, अभी हम सब टकरा जाते। तुम भी थोड़ा संभल के बैठा करो, गुम न हो जाया करो गाड़ी में। आप पीछे क्यों आ गए? आंटी क्या सोचती होंगी? अरे कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों उतार रही हो? बहुत भारी है। अच्छे लग रहे हैं तुम। आप आंटी को फूफो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेरी फूफो हैं। और सारिम आपको मामू क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं उसका मामू हूं। ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तो दानियाल भाई आपके भाई नहीं है? एक्चुअली वो मेरे कजन है। मैं बज्जो का भाई हूं, वरना उन्हें भाभी ना कहता। ओह, तो ये घर भी आपका नहीं है? नहीं, ये फूफो का घर है। फिर आप यहाँ क्यों रहते? डैड के इंतकाल के बाद फूफो हम दोनों बहन भाइयों को यहाँ ले आए। तो आप लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? यही कि ये घर आपका नहीं है और आप दानियाल भाई के घर में रहते हैं। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं अब यहीं रहता हूँ। फूफो मुझ में और दानियाल भाई में कोई फर्क नहीं रखती। इसीलिए दानियाल भाई आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। आप लोगों ने धोखा दिया हम लोगों को। छुपाइए ये बात। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने हमारे साथ ये। I'm really sorry। मुझे लगा तुम समझ गई होगी। मैं राबिया को बच्चों कहता हूँ और फूफो को अम्मी नहीं कहता दानियाल भाई की तरह। मैंने गौर नहीं किया और मैं मिली कितनी दफा हूं आप लोगों से। अच्छा, अब बता रहा हूं ना। अब क्या फायदा? पता नहीं लोग सच क्यों नहीं बताते, ये हकीकत क्यों छुपाते हैं। मैंने खाना लगा दिया है। ईमान और फसी अभी तक नीचे नहीं आए। नहीं बेटे, जाओ जाकर बुला कर लाओ दोनों को। तो सारिम का है, मैं उसे भेज देती हूँ। सारिम तुम लोगों का गुलाम नहीं लगा जो तुम उसे हर वक्त ऊपर नीचे करती रहती हो। जाओ जाके खुद बुलाओ उसे। क्या हो गया बेटे? बच्चे हैं, सारा दिन दौड़ते फिरते रहते हैं, थकते नहीं। अम्मी आप हर गलत बात भी इन लोगों की साइड लेती हैं। फुप्पो छोड़े, मैं बुला लेती हूँ। यही बेहतर होगा। मेरी बात सुनो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया तुमसे। जानबूझ के छुपाया आपने, वरना जब पहली दफा मिलने आए थे मुझे सब कुछ सच बता देते। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो समझा था कि हाथ छोड़ मेरा, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आखिर तुम इस बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। यकीन करो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, कोई झूठ नहीं बोला आपने मुझसे? ये घर आपका नहीं है, आंटी आपकी अम्मी नहीं है, दानियाल भाई आपके भाई नहीं है, और कौन कौन से झूठ याद दिलाऊंगा आपको? ये सब कुछ हमने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज बिलीव मी। आपने जानबूझ के किया हो या अनजाने में? गलत बयानी तो की ना आपने, और मैं समझती रही क्या समझती रही? कि ये आपका घर है। तुम्हारी नजर में इस घर की अहमियत मुझसे ज्यादा है? ये आपका घर है? आपका घर कहाँ है? कोई घर भी है आपका? ये शुरू से यहीं पे रहते रहे हैं? नहीं, घर था हमारा, मगर किराए का। डैड के इंतकाल के बाद फूफो हमें यहां ले आई।
मैं बहुत छोटा था, अभी मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं घर का बोझ नहीं उठा सकता था। फसी, आपने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली है। क्यों ईमान, ऐसा क्या हो गया? और रही बात घर की, तो मैं तुम्हें अलग घर में रख लूंगा। किराए के घर में? मैं आपके साथ किराए के घर में नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? वही जो आप समझ रहे हैं। पप्पो, पप्पो जल्दी आने से पहले कि बात बिगड़ जाए। भाई क्या हुआ है? ईमान फसी से बहुत बदगुमान हो रही है। क्यों? कैसी बदगुमानी? ईमान को अंदाजा नहीं था कि ये घर फसी का नहीं, और उसको लग रहा है कि हमने जानबूझ के ये बात उससे छुपाई है। ये कैसी बातें कर रही है वो? अरे भाई, ये घर फसी का भी इतना ही है जितना कि दानियाल का। अब ये बात आप उसे जाके समझाएं। चलो चलती हूँ। अम्मी प्लीज अब कोई तमाशा ना लगाइएगा, वैसे वो बेचारी कुछ गलत भी नहीं कह रही। दानियाल, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे समझा लूंगी। चलो। क्या बात है ईमान? फूफो आप ही इसे समझाएं। ये पता नहीं क्या समझ रही है कि हमने इसको धोखा दिया है। कैसा धोखा बेटा? यही कि आपने हमसे ये कहा कि फसी आपके बेटे हैं। तो इसमें गलत क्या है? फसी मेरा बेटा है। आपके समझ लेने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। ईमान, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी दानियाल और फसी में फर्क नहीं किया। आपको अम्मी और अब्बू को सच्ची बात बतानी चाहिए थी। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरी कोताही। फूफो आप क्यों माफी मांग रही हैं? बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा झुक जाने से दिलों की तलखियां दूर होती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको किसी के सामने झुका हुआ नहीं देख सकता। ईमान, ये झगड़ा खत्म करो प्लीज। ये झगड़ा वैसे खत्म नहीं होगा। आप मेरे अम्मी अब्बू को बुलाएं अभी। वो किस लिए? क्योंकि मैं उनसे पूछूंगी क्या उनको ये बात पता थी, और अगर पता थी तो उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। बेटा, उनको जहमत देने की क्या जरूरत है? हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। नहीं, ये बात अब नहीं होगी। ये बात अब मेरे अम्मी अब्बू के आने के बाद ही होगी, बस। हेलो अब्बू। एकदम ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुमने यूं हमें इमरजेंसी में बुला लिया? ये तो आपको आंटी बताएंगी या फसी? फौजिया बहन, भाई साहब, बात सिर्फ इतनी है कि हमसे ये भूल हो गई कि ये नहीं बताया आप लोगों को कि फसी और दानियाल सगे भाई नहीं है। फसी मेरे भाई का बेटा है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कभी भी फसी में और दानियाल में कोई फर्क नहीं किया है। फसी मेरे बेटों जैसा है। फुप्पो बहुत इंसाफ पसंद है। हम दोनों बहन भाई पर इसी तरह प्यार निछावर करती हैं जैसे दानियाल पर। आप लोगों को लगता है कि हमने जानबूझकर आपसे ये बात छुपाई है? नहीं बहन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब्बू, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया। तो फिर किस लिए बुलाया? पूछिए इन लोगों से, इन लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? इतनी बड़ी हकीकत कैसे छुपाई इन लोगों ने हमसे? आराम से बेटा, आराम से। ये मसला आराम से भी तो हल हो सकता है। देखिए, मैंने ईमान से कहा है अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम किसी अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ बेटा, लेकिन ये बात इस मसले का हल तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे आप? सब कुछ नजरअंदाज कर देंगे? तो तुम क्या चाहती हो? मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, जो मेरे शौहर का ही नहीं है। अरे कह तो रहा हूं, हम किसी अलग घर में चले जाते हैं। किराए के घर में? तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? क्या लोग किराए के घरों में नहीं रहते? आप अगर रह सकते तो यहाँ ना रह रहे होते, अपनी फुप्पो के घर में। बेटा, इतनी छोटी सी बात को क्यों मसला बना रही हो? क्योंकि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, बल्कि अब मुझे कहीं पे भी नहीं रहना फसी के साथ। खामोश रहो ईमान,
क्या बेकार की बातें करी हो तुम? फौजिया बहन, भाई साहब प्लीज इसे समझाइए, इतनी छोटी सी बात पर घर नहीं खराब करते। आप परेशान मत हो, मैं इसे समझाती हूँ। बच्ची है, जज्बाती हो रही है। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं आती हूँ अपना सामान लेके। बच्ची है, जज्बाती हो रही है, लेकिन आप लोग फिक्र न करें, मैं समझाऊंगा इसे। पता नहीं मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। कोई बात नहीं है नासरा बहन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसपे इतना वाविला मचाया जाए। फसी, जाके उसे रोको। पर जो मैं उसे रोक रोक के थक गया हूँ और हिम्मत नहीं है मुझ में, वो बात समझना नहीं चाहती। फसी वो समझ जाएगी, पहले उसे रोको तो सही। ईमान, ईमान, ये तुम क्या कर रही हो? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे इतनी सी बात पर घर छोड़ के जा रही हो? इतनी सी बात? आप जैसे झूठे इंसान के साथ हरगिज नहीं रहना चाहती। ईमान, हमारी शादी को 1 दिन हुआ है, कल हमारा वलीमा है, फॉर गॉड सेक। तो अच्छी बात है ना, ये ताल्लुक इतना आगे ही नहीं बढ़ा। हमें लोगों को कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। जब वलीमा कैंसिल हो जाएगा उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। ईमान प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। एक दिन में ऐसा क्या हो गया फसी जो आप मेरे बगैर मर जाएंगे? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। लेकिन मुझे अभी आपसे मोहब्बत नहीं हुई। मेरे लिए बहुत आसान होगा ये रिश्ता खत्म करना। रुको ईमान, ईमान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा हाथ छोड़े, मुझे आपके साथ हरगिज नहीं रहना। ईमान, ईमान मेरी बात तो सुनो। अब तुम ईमान प्लीज। चले अबू, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। बेटा आराम से बैठकर बात करो। अब कोई बात नहीं होगी अबू। बेटा इस तरह नहीं करते, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों के लिए छोटा मसला है, छोटी बात है ये। देखो बेटा, हम मानते हमसे कोताही हो गई है, लेकिन हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमने तो इस बात को अहमियत ही नहीं दी। यकीन करें, मैंने इन बच्चों में कभी फर्क नहीं किया, इसलिए मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके समझने से क्या होता है? आप लोगों ने हमें धोखा दिया, फसी की हकीकत छुपाई है हमसे। ठीक है, अब तो पता चल गया ना। अब तुम क्या चाहते हो? मैं फसी के साथ नहीं रह सकती अब। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बेटा ये भी तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। आपको लोगों की पड़ी है, और मेरी जो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है इस झूठ की वजह से। क्या जिंदगी बर्बाद हो गई है तुम्हारी? मुझे एक ऐसे शख्स के पल्ले बांध दिया आप लोगों ने, इसका अपना कोई घर ही नहीं है, जो खुद दूसरों के घर में रहता है, वो मुझे कहाँ रखेगा? बेटा ऐसे क्यों सोच रही हो? ये फसी का ही घर है। खुदा ना खास्ता तुम सड़क पर तो नहीं आ गई ना? अपने घर में ही रह रही हो यहाँ। किसी दिन यहाँ पे उनका हाथ पकड़ के किसी ने उन्हें बाहर निकाल दिया ना, तो मैं सड़क पे भी आ जाऊंगी। कौन हाथ पकड़कर तुम्हें निकालेगा? मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। इस घर में फसी की जो हैसियत है ना, वो तो मैं पहले दिन ही देख चुकी हूँ। बेटा तुम बहुत गलत सोच रही हो। मैंने कभी फसी को दानियाल से कम नहीं समझा। ये फसी का भी इतना ही घर है जितना कि दानियाल का। अच्छा, तो क्या आप इस घर में फसी को हिस्सा देंगी? नहीं ना? तो फिर आप ये दावा क्यों कर रही हैं कि ये घर फसी का है? बंद करो झगड़े को। सारा सुकून खत्म हो गया इस घर का दूसरों की वजह से। तमाशा लगा रखा तब से। देख लिया अब्बू आपने, मैं इस घर में दूसरी हूं। क्या तो बेटा तुम बातें ही ऐसी कर रही हो? मैं आपको बता रही हूं, मैं इस घर में अब
हरगिज नहीं रुकूंगी। और मैं तुम्हें इस घर से हरगिज अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, समझी तुम? ईमान, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। मेरा यकीन करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तुम्हारे अपने घर। क्यों? आपके हाथ खजाने की चाबी आने वाली है क्या? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। आप 100 बार मर के भी जन्म लेंगे ना, तब भी इतना आलीशान घर नहीं बना सकेंगे। खैर, हमारा ईमान तो यही है ना कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। और आप चाहते हैं कि वो भी मैं रो धो के सिसक के गुजार दूं। बस कोशिश करें अम्मी कि ये बार बार ना हो, पूरे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। काश तुम जानते कि अल्लाह ने बीवी के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म दिया है। काश आप भी ये जानती होती कि अल्लाह ने एक और हुक्म भी दिया है कि शादी के लिए दोनों फरीकों की पसंद और रजामंदी कितनी जरूरी है। तुमने इनकार भी नहीं किया था। मुझे क्या पता था कि आपकी पसंद ऐसी होगी। काश काश दानियाल भाई जैसी पर्सनालिटी और स्टेटस हर एक के पास तो नहीं होता ना। राबिया बच्चों की तो लॉटरी निकल आई। रिश्ता आप खुद बनाए? आप मेरे हस्बैंड के कजन और मेरी नन के शौहर हैं। बदकिस्मती से। जी सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक